ए बी और सी पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 3:2:1। इनमें से बी की जो है वो डेथ हो गई ऑन 30 जून 2022। यानी कि उसने इस करंट अकाउंटिंग ईयर में 3 मंथ्स काम किया है, क्योंकि जो फर्म है वो अपना अकाउंट क्लोज करती है ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब ये डिसाइड किया गया कि जो बी का प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि जो पिछला साल था 2021-22 जो कि 31 मार्च 2022 को एंड हुआ होगा, उसके बेसिस पे निकालना है। और वो प्रॉफिट था ₹14,000। बस इस प्रॉफिट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। इस साल जो है बैड डेट्स भी हुए थे ₹2,000 के, तो आपको इस बैड डेट्स को भी एडजस्ट करना है। ठीक है बच्चों, भाई लास्ट ईयर जो है बैड डेट्स नहीं हुए होंगे तो प्रॉफिट 14,000 था, मगर इस ईयर जो है इन 3 मंथ्स के अंदर बैड डेट्स भी हुए हैं 2,000 के, तो उस बैड डेट्स को भी आपको एडजस्ट करना है। तो आपका जो एडजस्टेड प्रॉफिट 14,000 है लास्ट ईयर प्रॉफिट, वो बैड डेट्स के एडजस्टमेंट के बाद रह जाएगा केवल 12,000। तो आप 14,000 के बेसिस पे नहीं 12,000 के बेसिस पे बी का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। बी का प्रॉफिट आएगा 12,000 इंटू 3/12, क्योंकि हम 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और इंटू 2/6 जो बी का हिस्सा है। तो 12,000 अपॉन 12 होता है 1,000। ठीक है बच्चों, 1,000 इंटू 3 3,000, 3,000 इंटू 2 6,000, 6,000 अपॉन 6 1,000, यानी बी के हिस्से का प्रॉफिट निकल कर आ गया बच्चों ₹1,000। ठीक है बच्चों, और अगर आपसे कहा जाता है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए या इसकी जर्नल एंट्री पास करिए इस प्रॉफिट की, तो वो एंट्री बनती कुछ इस तरह से, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये प्रॉफिट उसको अंधारे से दिया गया है। ठीक है, एस्टिमेटेड बेसिस पे दिया गया है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, तो इसको P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया जाता है टू बीज कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता। ठीक है बच्चों, राम, मनु और हरी ये पार्टनर थे जो प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में। जो रेशियो में गिवन नहीं है तो हमने इक्वल ले लिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी पार्टनर्स का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो इन द क्वेश्चन तो टेक इट एज इक्वल, यानी 1:1:1। इनमें से जो हरी है उसकी डेथ हो गई ऑन 30 जून 2023। अब उसका जो प्रॉफिट है फॉर दीज 3 मंथ्स, मैं 3 मंथ्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्म अपना अकाउंट क्लोज करती है मार्च में, और इसने काम किया है 30 जून तक, इसने इसका मतलब 3 मंथ्स काम किया होगा। अभी जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 साल का जो भी एवरेज प्रॉफिट रहा है उसके बेसिस पे इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, और वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट कुछ इस तरह से हैं। ठीक है बच्चों, जो ईयर 31 मार्च 2021 को क्लोज हो रहा है उसका प्रॉफिट है 1,10,000, जो 31 मार्च 2022 को क्लोज हो रहा है उसका प्रॉफिट है 1,20,000, और जो 31 मार्च 2023 को क्लोज हो रहा है उसका प्रॉफिट है 1,30,000। आपको बताना है कि हरी का प्रॉफिट कितना है और साथ साथ उसकी एंट्री भी पास करनी है। ठीक है बच्चों, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट की। तो बच्चों सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तीनों साल के जो प्रॉफिट दे रखे हैं उनको जोड़िए, 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000। 1,10,000, 1,20,000 एंड 1,30,000 तीनों को ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। ये आएगा बच्चों 3,60,000। इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आएगा आंसर 1,20,000। तो 1,20,000 इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ दीज 3 ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब हमें हरी का प्रॉफिट निकालना है, तो हरी का प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 1,20,000 इंटू 3/12 इंटू हरी का हिस्सा जो 1/3 है, 3 से 3 कट गया, 12 से 12 कट गया, आंसर आया 10,000। तो हरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया बच्चों 10,000। और रही बात इसकी एंट्री की, तो ये प्रॉफिट भी अंदाजे से दिया गया है,
तो आपको एंट्री लिखनी पड़ेगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। क्लियर बच्चों ये क्वेश्चन? सॉल्यूशन भी इसका बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्टनर्स गिवन हैं जिनके नाम है एक्स, वाई और जेड, जो आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 3:2:1। इनमें से वाई की डेथ हो गई 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को, और जितने पीरियड उसने इस साल काम किया उतने पीरियड का प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक का, जो कि है ₹3,60,000। एक्स और जेड का आपको नया रेशियो भी गिवन है जो कि है 3:2। एंड इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, ये प्रॉफिट जो है वो इन 3 मंथ्स का ही है, तो आपको प्रॉफिट को 3/12 बिल्कुल नहीं करना है। बस हाँ, जो पार्टनर की डेथ हुई है उसके हिस्से से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, जो कि आएगा 1,20,000। और इस बार जो एंट्रीज करनी है इस प्रॉफिट की, वो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट से मत करिएगा, क्योंकि इस बार पार्टनर्स जो हैं वो अपने पुराने रेशियो में गेन नहीं कर रहे हैं। उनका पुराना रेशियो ही उनका नया रेशियो नहीं है रिमेनिंग पार्टनर्स का, उनका नया रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको पहले उनका गेनिंग रेशियो ढूंढना है और इस प्रॉफिट की एंट्री गेनिंग रेशियो में करनी है, जैसे कि आप गुडविल के लिए जिसमें एंट्री पास करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले बच्चों वाई का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 3,60,000 इंटू 2/6 जो वाई का हिस्सा है, तो वाई का प्रॉफिट आ गया 1,20,000। 3/12 क्यों नहीं किया मैंने आपको समझा दिया था बच्चों। अब एक्स और जेड का गेन निकाल लेते हैं। एक्स का नया शेयर 3/5, पुराना शेयर 3/6, तो ये आ जाएगा 3/30। जेड का निकालेंगे 2/5 माइनस 1/6, ये आ जाएगा 7/30। तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया बच्चों 3:7। अब जो मैं एंट्री पास करनी है फॉर द वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो बिल्कुल गुडविल की तरह करनी है। एक्स और जेड को तो आप डेबिट कर दीजिए, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ लिखा जाएगा 1,20,000, और इसको इनके 3:7 रेशियो में बांटेंगे तो 36,000 एक्स देगा और 84,000 जेड देगा वाई को। ठीक है बच्चों, एंट्री जरूर प्रॉफिट की गई है, प्रॉफिट के लिए की गई है, बट करी गई है इन द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, नॉट थ्रू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि इस बार पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो उनके ओल्ड रेशियो से अलग है। जब भी पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो उनके पुराने रेशियो से अलग होगा, यानी अपने पुराने रेशियो के अलावा किसी और रेशियो में गेन करते हैं, तो एंट्री पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की जगह बिल्कुल गुडविल की तरह पास की जाती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू द डिसीज पार्टनर और टू द रिटायरिंग पार्टनर।